कर्म जाने अनजाने या चाहे अनचाहे हो सकते हैं, परंतु जीवन के हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कर्म जरूर होता है। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे पेरेंटिंग और कर्म के सिद्धांत पे बात करूंगी। नमस्ते, मैं हूं पलक तिवारी गायकवाड़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरी सीरीज हाउ कैन भगवद गीता हेल्प इन पेरेंटिंग पर। क्योंकि हम और हमारे बच्चों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे कर्म और प्रारब्ध यानी डेस्टिनी भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही परिणाम हमें मिलेगा, इसलिए हमें हर कर्म को बहुत सोच समझकर और अपने विवेक से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भगवद गीता के इस श्लोक से हम यही समझ सकते हैं कि कर्म पर तो हमारा अधिकार है, परंतु फल पे हमारा अधिकार नहीं है। जब भी हम कर्म को फल से जोड़ने लगेंगे यानी फल की इच्छा करने लगेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुख को न्योता दे रहे हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। आइए इन्हें हम समझते हैं टाइमलाइन के एक डायग्राम से। इस टाइमलाइन के 3 हिस्से हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में ऑल एक्शंस टिल डेट आर अक्यूमुलेटेड और इन एक्शंस को हम संचित कर्म कहते हैं। प्रेजेंट, इस समय हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं ये हमारे क्रियमाण कर्म हैं। क्रियमाण कर्म बीज हैं, आधार हैं, जिससे फल रूपी भविष्य विकसित होता है। संचित कर्म और क्रियमाण कर्म के फल ही हमारा प्रारब्ध हैं। जो प्रारब्ध अच्छे हैं वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है और जो प्रारब्ध बुरे हैं वो हमारे बुरे कर्मों का फल है। इसलिए प्रारब्ध हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सम्मिश्रण है। अब इस टाइमलाइन को हम पेरेंटिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा आज आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है। ये उसका क्रियमाण कर्म है। वो बच्चा इस एग्जाम के लिए पिछले कई सालों से प्रिपेयर कर रहा है और ये पास्ट में किए हुए उसके एफर्ट्स उसके संचित कर्म है। इन्हीं संचित और क्रियमाण कर्मों का फल जो होगा वो उस बच्चे का प्रारब्ध होगा, परंतु इस प्रारब्ध यानी डेस्टिनी पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ एक्शन और इनएक्शन पर है। हो सकता है कि इस बच्चे का आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट पॉजिटिव आए या हो सकता है कि क्लियर ना हो, पर क्या इस रिजल्ट का असर सिर्फ हमारे बच्चों पे होता है? नहीं, इसका असर हमारे ऊपर एज पेरेंट्स भी होता है। पर अगर इस कठिन समय पर हम विचलित हो जाएंगे तो हम अपने बच्चे को सही गाइडेंस कैसे देंगे? पेरेंटिंग की ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में भगवद गीता हमारी मदद कर सकती है। गीता में स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट पेरेंटिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। स्थित प्रज्ञ यानी वेयर लॉस एंड गेन्स डू नॉट इफेक्ट द इंडिविजुअल। स्थित प्रज्ञ बने रहने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म अवलोकन। ये समझना जरूरी है कि हम सभी एक बहुत बिजी लाइफ जी रहे हैं, बहुत लोगों से इंटरैक्शंस करते हैं, लाइफ की बहुत सारी कठिन सिचुएशंस फेस करते हैं और ये सिचुएशंस या इंटरैक्शंस हमारे मन पे इम्प्रेशंस क्रिएट कर देती हैं। ये इम्प्रेशंस फर्दर रिएक्शंस क्रिएट करते हैं और इसी तरीके से एक्शन रिएक्शंस का एक
विशियस सर्कल बन जाता है। इन परिस्थितियों के असर से बाहर रहने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इसका एक आसान तरीका मेडिटेशन भी है। मैं पर्सनली हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ, जो गीता के राजयोग पर आधारित है। इसमें ध्यान के अलावा रोज के संचित इम्प्रेशंस को हटाने के लिए क्लीनिंग प्रोसेस बताई गई है। ये मुझे डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करने में, काम रहने में और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने में मदद करती है। सेकंड पॉइंट है, बच्चों के सक्सेस या फेलियर को पर्सनली या कंपटीशन की भावना से ना लें, सिर्फ कर्म पर फोकस रखें, क्योंकि पेरेंटिंग का यही सही तरीका है। थर्ड पॉइंट, प्रारब्ध यानी डेस्टिनी को अच्छे मन से स्वीकार करें, क्योंकि इसी से पीस ऑफ माइंड अटेन होगा। विष्णु भगवान के एक स्वरूप को शांताकारम भुजगशयनम कहा गया है। ये जो 1000 सिर वाला कोबरा दिखाई देता है, ये मन की उथल पुथल को दर्शाता है, परंतु इस स्थिति में भी भगवान मुस्कुराते हुए स्थित प्रज्ञ अवस्था में लेटे हुए हैं। उसी तरह अपने विचारों की उथल पुथल से हमें विचलित नहीं होना है। तो आज के इस एपिसोड में हमने ये समझने की कोशिश की that hundreds of actions should not be allowed to create even a little ripple of disturbance to arise in the still water of our mind. आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।